नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी 3 दिन यानी कि 19 सितंबर से 21 सितंबर तक 53,000 से ज्यादा पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। और ये बड़ी बात है कि इसमें 24,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, उसमें एमबीए बीटेक किए हुए युवाओं ने भी आवेदन किया है। अब सवाल यह कि आखिर क्या प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और इसीलिए युवाओं को बस किसी भी स्तर की नौकरी का इंतजार है, या यूं कहें कि अफसर की काबिलियत फिर भी क्यों है आखिरकार चपरासी की चाहत। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 19 से 21 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 53,749 पदों पर भर्ती के लिए 24,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश के 38 जिलों में 3 दिन में कुल 6 पारी में परीक्षा होगी। 24,75,000 अभ्यर्थियों में से 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं। परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, लेकिन बड़ी तादाद में बीकॉम, बीटेक, बीबीए पास अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जयपुर में हर पारी में लगभग 75 लाख अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे, तो काफी बड़ी संख्या है और मुझे उम्मीद है कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होगी। शुक्रवार से शुरू हो रही ग्रेड 4 कर्मचारी परीक्षा में 1700 संदिग्ध अभ्यर्थियों पर एजेंसियों की नजर है। एआई फेस डिटेक्शन, बायोमेट्रिक जांच जारी है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में नकल रोकने और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग भी होगी। परीक्षा जब सुबह की शुरू होगी 10 बजे और परीक्षा केंद्र 9 बजे बंद हो जाएगा, और हम आशा करते हैं कि अभ्यर्थी वहां पर 8 बजे उससे पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर सेंटर के ऊपर बायोमेट्रिक्स होगा, फेस स्कैन होगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्रवेश द्वार बंद होने के हिसाब से आप परीक्षा केंद्र पर ना पहुंचे। आप प्रयास करें, जो परीक्षा टाइम 10 बजे का है, तो प्रयास करें वापस 7:30 बजे 8 बजे से पहले पहुंच जाए। पेपर लीक की हर संभावना को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। उम्मीद है ये भर्ती परीक्षा एक मिसाल बनेगी। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो आप सोचिए कि आखिरकार जिस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता, जिस पद की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, वहां पर पीएचडी, एमबीए, बीटेक करे हुए जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसमें आवेदन कर रहे हैं। गाइस, ये हो क्या रहा है आखिरकार, ये क्यों हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं जो आज हम पूछेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 24,75,000 अभ्यर्थियों की तरफ से आवेदन किया गया है, इस बड़ी परीक्षा पर आखिरकार सिस्टम कितना तैयार है, क्योंकि लगातार इस तरह की भर्ती परीक्षाओं पर कभी डमी, कभी लीक, कभी कुछ कई सवाल खड़े हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2, 4th ग्रेड भर्ती डमी और लीक बड़ी चुनौती आरएसएसबी के सामने कि आखिरकार इनसे क्या पार पाया जाएगा, डमी कैंडिडेट्स कैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि पहले से कहा गया है आयोग की तरफ से कि 10 बजे परीक्षा शुरू होनी है, तो आपको 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाना, फिर मत करना कि लेट हो गए। ये आयोग इसलिए समय रख रहा है अपने पास में क्योंकि बायोमेट्रिक होगी, फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक है, उसके सहारे ऐसे लोगों को देखा जाएगा, छंटनी की जाएगी। कोई डमी तो नहीं बैठ रहा है या कहीं कोई पेपर लीक जैसी घटना तो नहीं हो रही है, उसको लेकर के भी सख्ती होगी। सवाल नंबर 3, सरकारी नौकरी की चाह, डिग्री की नहीं परवाह, या यूं कहें कि अफसर की काबिलियत और चपरासी की चाहत। भाई साहब, ये क्यों हो रहा है, इस पर भी आज हम सवाल करेंगे और आज की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें।
उससे पहले आप सोचिए कि किस तरह से प्रदेश में ये 53,000 से ज्यादा पदों पर फोर्थ ग्रेड की भर्ती यानी कि चपरासी के पद को लेकर के भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 दिन होना है। सरकार की तरफ से रोडवेज में फ्री जो है आवागमन की सुविधा भी दी गई है और तमाम तैयारियों की बात की जा रही है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती ये जो है वो हमारे सिस्टम के लिए भी है, ये अग्नि परीक्षा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं उनसे आपका। आज बड़ा पैनल हमारे साथ है, इसे लेकर के सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। एनएस नरुका हमारे साथ जुड़े, पूर्व चेयरमैन हैं आरएसएसबी के। और अंकित बिश्नोई बेरोजगार नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित थोड़ा सीधे हो जाइए। बहुत स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले अंकित एक टिप्पणी आपकी कि कितने आशान्वित हैं आप ये परीक्षा को लेकर के कि फुल प्रूफ होगी, क्योंकि बार बार ये सवाल भी उठे। और दूसरा ये जरूर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया प्रदेश के युवाओं को कि आखिर अफसर की काबिलियत और चपरासी की चाहत ये क्यों है भाई? कि एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी 2021 में। उसके बाद में जब पेपर लीक हुआ और इनके बीजेपी के मंत्रियों के नाम आए, इनके जीएफ के नाम आए, सर इनकी महिला मित्र के नाम आए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। बीजेपी सरकार की तानाशाही इनके साथ मिली हुई है। सर मैं आपको बताना चाहूं कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने कहीं के कहीं इनके सवाल पैदा किए थे। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो आप बताइए। सिर्फ 2% को छोड़कर 98% जो फर्जी एसआई लगे थे उन एसआई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो इस सिस्टम के अंदर जाके इस सिस्टम की भ्रष्टाचारी को उजागर करेंगे, उस सिस्टम को आप बताना चाहोगे कि जो ऐसा ही फर्जी लगा है वो ऐसा ही अपने 98 लाख पूरे करने में लगा हुआ है, वो ऐसा ही अपने 2 लाख पूरे करने में लगा हुआ है, ना कि वो ऐसा ही कहीं ना कहीं न्याय करेगा। इस न्याय की प्रणाली के अंदर आपको पता है सर, जब भी सिस्टम की भर्ती हुई है तो ये सिस्टम भ्रष्ट था और भ्रष्ट है और भ्रष्ट रहेगा। तो आपको अभी भी सिस्टम भरोसा नहीं है कि जो ये आरएसएसबी की परीक्षा हो रही है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 3 दिन उसके अंदर भ्रष्टाचार होगा, आप ये कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल भ्रष्टाचार होगा। आलोक राज जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, सब कुछ फुल प्रूफ है। सर सब कुछ फुल प्रूफ है। इनकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 थी, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसके अंदर भी बच्चों के पेपर सील खुले हुए आए हैं। उस पेपर के प्रूफ देने को लिए मैं तैयार हूं। उसके अंदर पेपर के सील खुले थे, वो पेपर लीक हुआ था, इसके लिए मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। जबकि उस पेपर के लिए मैं प्रूफ दे रहा हूं, बच्चे के रोल नंबर, बच्चे के नाम, बच्चे का फादर नेम मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, जब तक जी सर जी ठीक है, मैं आता हूं वापस आपके पास में। हमारे साथ में और एनएस नरोका साहब हमारे साथ हैं। नरोका साहब, कितने तैयार हैं हम इस सिस्टम को लेकर के? बेरोजगार लगातार सवाल उठाते रहे हैं। देखो, सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, जी बेरोजगारों की अलग अपनी सोच है। इस समय सरकार सभी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर भी, प्रशासन, सामान्य प्रशासन के स्तर पर भी, पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी लगी हुई है कि हर प्रकार से सर जो है क्या लगी हुई है? जब कांस्टेबल का पेपर लीक हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब एसआई का पेपर लीक हुआ तब एक आप मिनट कहाँ अंकित थे? सुन लो, सबकी उस सुन टाइम लीजिए। आपने आवाज नहीं अंकित उठाई। सबकी सुन लीजिए। मैं एक एक करके देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। पूर्व चेयरमैन हैं और एक बार वो जब वो बोल रहे हैं तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप उन्हें सुन ले जी थोड़ा सर, शांतिपूर्ण तरीके से। जी सर, मैं सुन रहा 40 हूँ। सेकंड सब एक बार इस पर टॉपिक पर बोल लें, जी उसके सर, बाद आप अपनी बात। जी नरोका जी साहब सर, बोलिए। जी सर, जी सर। हम 2018 तक जो है बोर्ड में रहे, जी और 2018 तक जो परीक्षाएं हुई उसमें कभी भी ऐसा कोई नहीं लगा कि कोई नकल हुई हो, नकल के कोई केसेस पकड़े गए हो। और तब तक के पेपर भी इस प्रकार के आते थे कि जो है अपने लोक सेवा आयोग के पेपरों से भी अच्छे पेपर बन जाते थे। और अभी जैसे वर्तमान में ये जो बेरोजगार छात्र है अपना विषय रख रहा है,
इसकी अपनी सोच हो सकती है, परंतु सरकार और प्रशासन और साथ में बोर्ड ये सभी सजग है कि किसी न किसी प्रकार से हम जो है इसको फेयर बनाएंगे परीक्षा को, और चोरी इसमें जो है नकल नहीं होने देंगे। अपन जानते हैं कि चोर कई प्रकार के होते हैं, जी नकल करने वाले कई प्रकार से करते हैं, परंतु जो व्यवस्था करने वाले उस प्रकार से लगे हुए हैं। अभी जो एआई है उसी एआई के माध्यम से कुछ पकड़े भी गए हैं, और ये जो इसमें बायोमेट्रिक जो हो रहा है, जी। इस बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से यदि कोई आ रहा है, डमी कैंडिडेट आ रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। आप कह रहे हैं आप कि ये जो इतने स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं भी इस तरह की कमी नहीं है इस मौजूदा वक्त में, तो कि कोई डमी इसमें बैठ जाए या फिर किसी तरह का पेपर जो है कोई इधर से उधर कर दे या नकल कर लें। नरुका साहब देखो, जहां से जो है बोर्ड जो है शुरू से ही पूरी तैयारी करता है, जी पेपर बनाने से लेकर और उसके बाद में उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने पाए और वहां परीक्षा आयोजित करवाने में। जहां परीक्षा होती है वहां पर भी सरकार के जो वो प्रशासक लगाए जाते हैं। बोर्ड पर जो केंद्राधीशक लगता है वो भी सरकारी होता है, और जो इन्विजिलेटर लगते हैं उसमें से दो में से एक तो सरकारी होना आवश्यक है। और जो पेपर जो खोले जाते हैं वो सबके बीच में खोले जाते हैं, और उसकी भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और जो पेपर में परीक्षा देने जाते हैं उन विद्यार्थियों की तीन तीन स्तरों पर जो है चेकिंग होती है। प्रारंभ में जो गेट पे घुसते हैं वहां पर अंदर भी उसकी चेकिंग होती है, और उसके बाद में भी जो होता है, पहले जी जेम्बर लगा के भी जो है उनको रोका जाता था। जी। लेकिन सर बड़ी मैं एक संख्या है क्वेश्चन सर, पूछना चाहता 24,75,000 जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक बड़ी संख्या में आ जाऊंगा। एक बार सबको मौका मिल जाए। आशुतोष जी कैसे आप इसे देख रहे हैं? एक दो अलग अलग नजरिए इसे, कि एक तो हमारा सिस्टम कितना फुल प्रूफ हुआ है क्योंकि लगातार भर्तियों पर बेरोजगारों का आक्रोश भी दिखा है, दूसरा ये कि चपरासी की वाली क्वालिफिकेशन पर इतनी ज्यादा तादाद में जो है अभ्यर्थियों का आना, 24,75,000 नामा आवेदन जो है वो क्या कह रहे हैं? क्या बेरोजगारी इतने चरम पर पहुंच गई है या कोई और दूसरा कारण है इसके पीछे? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर बेरोजगारी दर एक बहुत चिंता की बात है। और राजस्थान के अंदर 2022-23 तक लगभग 15 से 29 वर्ष के बीच में बेरोजगारी दर 30% थी। हमने हाल ही में देखा था कि जयपुर के अंदर स्वीपर की कुछ वैकेंसी निकली थी, उसमें पीएचडी किए हुए लोगों ने अप्लाई किया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और इसीलिए शायद ये 4th क्लास की वैकेंसी होने के बावजूद भी इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। लेकिन अगर इस एग्जाम को लेकर के और इस एग्जाम की व्यवस्थाओं को लेकर के मैं बात कहूं, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है, ऐसे में सरकार मुझे लगता है कि विशेष चौकन्ना होगी। क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हुई तो निश्चित तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक पेपर लीक कांड के नाम पर तमाम परीक्षाओं के नाम पर घेरा था, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक फेयर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो और उसको पूर्ण करके दिखाएं, जिससे कि कम से कम जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं कि उनके लोगों ने जानबूझ करके इस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, तमाम पैसे आप कमाए। देखिए कि 24,75,000 अभ्यर्थियों में से कहा जा रहा है कि 75% अभ्यर्थी जो है ओवर क्वालिफाइड है, यानी कि वो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जो इसमें 75% जिन्होंने आवेदन किया। ये एक बड़ा आंकड़ा है सर, 24 लाख से ज्यादा का बहुत बड़ा आंकड़ा है। 53,000 कुछ पदों पर चपरासी की भर्ती होनी है। तो इस लिहाज से ये अब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर भी हमें ध्यान देना होगा। दो सवाल उठे हैं आर्य साहब यहाँ पर, एक तो बेरोजगारी से रिलेटेड है और दूसरा हमारी भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली को लेकर के है। ये कितनी फुल प्रूफ है? हम दावे तो करते हैं लेकिन आखिरकार होता ऐसा नहीं है धरातल पर। देखिए हेमंत जी, 2 साल हो जाएंगे इस सरकार को 2 महीने बाद में सत्ता में आए हुए, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने का ही काम किया। इसने कोई भी मतलब इस 2 साल का पीरियड होने वाला है, करीबन 22 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली जिसमें इन्होंने अपने मतलब कार्यकाल में ही विज्ञप्ति जारी की और उसको नियुक्ति दी हो।
देखिए, एक तरफ तो युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ से युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता है, जो कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत करीबन 1,90,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, वो भी लगातार आप देखेंगे 2023-24 के भी बजट जो मतलब बिल है वो लंबित पड़े हुए हैं, अभी तक उनको वो नहीं मिल रहा है। 25 में तो आप उम्मीद ही मत कीजिए कि दे रहे हैं ये। तो ये पूरी तरीके से ना तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है और ना ही युवाओं को रोजगार है। सरकार बड़े बड़े दावे करके आई, मतलब बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है या ठेका पे जो कर्मचारी लेते हैं, जिसपे दूसरा आपका संविदा कर्मचारी है, उसके अंदर लगातार शोषण है। हमारी सरकार ने 2022 के अंदर संविदा कर्मियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रूल बनाए थे और उस तरीके से एक नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसके बाद हमारी सरकार चल गई, उसके बाद में इस सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने ये प्रावधान किया था कि हर साल 5% उनकी सैलरी बढ़ेगी। अब देखिए, शोषण अगर होगा तो सरकारी नौकरी की तरफ ही युवा देखेगा। तो आज आपने जैसा कि बहुत बेहतर तरीके से बताया, इसमें एमएससी भी है, इसमें एमबीए है, इसमें बीएड है, इसके अंदर आपके बीटेक वाले भी, बीटेक बीए वाले भी, एमबीए वाले बीएमएस है, बीएमएस है, बीए नहीं बीएमएस है, जो कि आयुर्वेद अधिकारी की योग्यता रखता है। तो ये सरकार के चेहरे पे करारा तमाचा है कि आज एक डॉक्टर की योग्यता रखने वाला आदमी एक 4th क्लास की नियुक्ति के लिए वो है मतलब आसान्वित। तो ये सरकार की बहुत बड़ी खामी है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल भी इस युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रही, ना ही निजी क्षेत्र के अंदर। इन्होंने कहा था कि राइजिंग राजस्थान के अंदर हम इतने रोजगार सृजित करेंगे और अब 1 साल होने वाला है, उसके लिए अब कोई बात भी नहीं करते। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि साहब निवेशक हमारे फोन नहीं उठाते। तो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन खराब है। हम राजधानी की स्थिति आपको बता सकते हैं। अभी निवेश आएगा कैसे, निवेश आएगा कैसे, सवाल ये उठता है कि जब सरकार बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है तो युवाओं के सपने कौन साकार करेगा। ठीक है आरिफ साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूं अंकित, रुक जाइए, सुरेश गर्ग साहब जवाब देते हैं इस पे। जी आ रहा हूं मैं, सुरेश गर्ग साहब। कांग्रेस का आरोप है कि एक तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी किस कदर आपके राज्य में बढ़ रही है और एमबीए, बीकॉम, बीटेक ये तमाम लोग भी चपरासी के लिए कैसे जद्दोजहद में लाइन में लगे हैं और 53,000 करीब ये भर्ती, 53,000 से ज्यादा पद, 53,749, जिस पर 24 लाख से ज्यादा आवेदन। सर मैं आ रहा हूं अंकित, आ रहा हूं, रुक जाइए। देखिए आज हेमंत भाई, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला कि साहब बेरोजगारी हमारी सरकार आने के बाद में बढ़ी है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सरकार जब से बनी अब तक 66,000 से ज्यादा की नियुक्तियां दे दी, 81,000 से झूठ है, हेमंत जी झूठ है। साइड पे पिछली सरकार के आने के बाद में मतलब ये जो सरकार आई है, नहीं 66,000 कहाँ है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या 67,000 लगे हुए हैं? अरे कमाल कर दिया, कौन सी 66,000 लगे हुए हैं? 67,000 के झूठे हैं बोल, सिर्फ 20,000 नियुक्तियां हैं जो इनकी पूर्ववर्ती सरकार के अंदर दी गई थी और इन्होंने कोई नई नियुक्ति नहीं दी है। सिर्फ सूचना सहायक की 3415 पदों में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, उसके नियुक्ति पत्र बांटे। 3415 के अलावा कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। 3415 के अलावा इनकी एक उपलब्धि नहीं है। हेमंत भाई इनका माइक बंद करिए, ये झूठ बोल रहे हैं। 66,000 67,000 मेरी बात सुनिए तो झूठ बोल रहे हैं। पदों के अलावा इनका एक दावे के साथ कहता हूँ, बता सकता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, कल से ये प्रवक्ता बन के नहीं आए, कांग्रेस से इस्तीफा दे, ये कांग्रेस से इस्तीफा दे। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, झूठे आंकड़े, झूठे विज्ञापन लगाते हो। 67,000 कौन सी बताओ तो सही ना, बताओ ना 3415 के अलावा कौन सा नियुक्ति पत्र आपने दिया है? और बाकी जो भी दिए ना वो पिछली सरकार की प्रक्रिया में थे, एग्जाम हुए, इंटरव्यू हुए, उनको आपका कोई योगदान नहीं है इसमें। राहुल गांधी ने दिल्ली में आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं है। अरे साहब, अब बता दीजिए, अरे साहब एक बार सुन तो लीजिए, 20 सेकंड उनको जवाब तो देने दीजिए। क्यों नहीं मिल रहा? अरे साहब बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा? नहीं ऐसे नहीं, अरे साहब प्लीज एक बार जवाब तो देने दीजिए ना, आप अपनी बात रख लीजिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप झूठ बोल रहे हो। किसको
मोदी हेमंत भाई मैं कह रहा हूँ 67,000 से ज्यादा की। हेमंत भाई 67,000 से ज्यादा के साथ कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कल से नहीं आएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट के महात्मा गांधी प्रेरक की योजना बंद की। अरे 67,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। आप कल से आना बताओ ना, डिपार्टमेंट बताओ ना, डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। झूठ बोलने के सुनो तो सही, वो बता रहे हैं ना आरिफ साहब वो बता रहे हैं, सुन तो लीजिए आरिफ साहब, सुन लीजिए, के अंदर दिए, बताइए गर्ग साहब। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दिए। मैं कह रहा हूँ हेमंत भाई, मैं कह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में हमने नियुक्तियां दी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताओ ना, बताओ बताओ ना, 67,000 कौन सी 67,000? मजाक है क्या? 67,000 एक बात बोलते हो, मजाक बना रखा आपने। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। 3415 सूचना सहायक की भर्ती करी है, और यहाँ भी विज्ञापन पिछली सरकार के अंदर जनता ने नकार दिया, यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, सरकार में झूठ का आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। हेमंत भाई या तो मेरी बात सुन लीजिए पूरी। आप ये बताइए 2259 वनपाल की नियुक्ति निकाली थी, उसमें 22 लाख से ज्यादा ने एग्जाम दिया था। कैसे दे दिया 22 लाख से ज्यादा ने एग्जाम? आप मान रहे हो ना? 24,75,000 परीक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब बेरोजगारी है, घोटाले कर आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो। 2 साल के अंदर भी अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 24,75,000 परीक्षार्थी अगर पेपर देते हैं, तो आप बताइए कितने? आरिफ साहब ऐसे नहीं होगा सर, प्लीज आरिफ साहब, अगर आप उनको 10 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे गलत बात है ना आरिफ साहब। 10 सेकंड तो उनको देंगे, नहीं तो आंकड़े बताओ ना। आप चुप रहेंगे तो बताएंगे ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेमंत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आ रहा हूँ अंकित भाई, आ रहा हूँ अंकित बिश्नोई, आ रहा हूँ। एक मिनट शांत डिपार्टमेंट तो के अंदर रखो, 12,000 नियुक्ति दी है। 10 सेकंड पूरा एग्रीकल्चर कीजिए। डिपार्टमेंट में हमने नियुक्ति दी है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं एक एक डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ आपको। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग नियुक्ति दी है, पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति दी है, मेडिकल में नियुक्ति दी है, एग्रीकल्चर में नियुक्ति दी है, हर एक डिपार्टमेंट में। मैं दावे के साथ कहता हूं, है दावे के साथ 67,000 झूठ बोल रहे हैं। हेमंत भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 20,000 से ज्यादा कोई नियुक्ति नहीं है, ठीक है। सिर्फ 20,000। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, अंकित कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं अंकित, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी। अब साइलेंट, सब साइलेंट, समझ में नहीं आएगा, सबका साइलेंट इनको नकार दिया है। प्लीज प्लीज गर्ग साहब एक मिनट जी। अगर इनकी हैसियत होती सर ईमानदारी से पेपर करवाने की, तो ये एसआई का पेपर अपनी ईमानदारी से करवाते सर। उसके अंदर इन्होंने 80% के लगभग, जब एसओजी कह रही है कि 600% से 600 से ज्यादा स्टूडेंट ने नकली पेपर दिया है और उनके पास पेपर आया, हरियाणा तक आपका पेपर पहुंच गया। आपको शर्म आनी चाहिए आपकी पर्ची के सरकार के ऊपर, जब आज नरेश मीणा निर्दलीय होकर आपके धरने पे बैठे हैं। शर्म तो आपके किसने कराई थी एग्जाम? एग्जाम किसने कराई थी? कांग्रेस के टाइम पे हुई थी ना एग्जाम। तो आप आरएलडी के प्रवक्ता बन के बैठे हो या बेरोजगार बन के बैठे हो? आप बेरोजगार हो या आरएलडी के प्रवक्ता हो? आप क्या हनुमान के प्रवक्ता हो या बेरोजगार हो? आप बेरोजगार नहीं हो, बात करना आप बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार को धमका रहे हो, आप बेरोजगार नेता को धमका रहे हो, आप बेरोजगार नेता को धमका रहे हो, आरएलडी के प्रवक्ता बन के बैठे हो। जिसने बताइए एसआई भर्ती का एग्जाम किसने कराया था? हमारे टाइम पे एसआई भर्ती का एग्जाम हो रहा है, बता दीजिए। 2023 के बाद में एक भी पेपर लीक हुआ तो? और पूरे 17 के 17 पेपर लीक हुए। 2018 से 2023 के बीच में जितने भी एग्जाम थे सबके सब पेपर लीक हुए। लेकिन हमारे सरकार में आने के बाद में 100 से ज्यादा एग्जाम हो चुकी है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 66,000 से ज्यादा, 67,000 से ज्यादा नियुक्ति दे चुके हैं, वैकेंसी निकाल चुके हैं। बताइए आप, अरे भैया हमने नियुक्तियां दी है, कांग्रेस से पूछिए उन्होंने आरोप नहीं लगाना आरिफ साहब। आपको यही कह रहा हूं, 100 नहीं, जितने भी कराए उसमें पेपर लीक का तो अभी तक आरोप नहीं लगाना। ऐसा तो नहीं है कि 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। रीट का एग्जाम हुआ, जांच ही नहीं करवा रहे, आरोप लग रहे, जांच ही नहीं करवा रहे। अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा ठीक है आशुतोष जी, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे किसी का नहीं जाएगा। फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, एग्जाम के अंदर भी सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। आशुतोष जी ये बताइए कैसे क्या करें हम, ये बेरोजगारों की परेशानी भी दूर हो सके आखिरकार, और भर्ती परीक्षाएं निकले और सुचारू तरीके से वो संपन्न भी हो। देखिए पहले निकलती देरी से भर्ती है, फिर कोर्ट में अटक जाती है, फिर बेरोजगार भी क्या करें, कभी किसी बात को लेकर के अटक जाती है। 2021 की कोई भर्ती है जो अभी तक चली जा रही है, बताइए उसको असमंजस बरकरार है। सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जरूरी है कि सरकार वैकेंसियां निकाले और वैकेंसियों के साथ
साथ में उन परीक्षाओं को पूर्ण कराकर ज्वाइनिंग तक की व्यवस्थाएं सरकार पूरी करने का काम करे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी उम्मीद के साथ में राजस्थान का युवा बैठा हुआ है कि शायद इस बार जो परीक्षाएं, हालांकि पिछले 1-1.5 साल में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें कम से कम उस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। ऐसे में अगले जो परीक्षा, एक बड़ी परीक्षा का जो आयोजन अगले 3 दिन होने वाला है, ऐसे में भी राजस्थान का युवा चाहता है कि एक फेयर सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस हो और कम से कम उनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिले और वो उनको ज्वाइनिंग करने का मौका मिले। मुझे लगता है कि राजस्थान का युवा निश्चित तौर पर यही चाहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के तमाम जो युवा ये भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन आप लोगों का दर्द हम समझते हैं और इसीलिए आज इस चर्चा की जरूरत पड़ी और बाकी भी इस बात को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे कि कैसे हमारा सिस्टम सही हो सके ताकि आप युवाओं को समय पर भर्ती मिले और उसका प्रोसीजर पूरा हो और नियुक्ति समय पर मिले, क्योंकि कई युवा आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।